नमस्ते एंड वेलकम टू मिथुन ऑन म्यूचुअल, जहाँ पे मिलेगा आपको फाइनेंशियल गाइडेंस इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। टुडे विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग अर्ली। हाँ, बहुत घिसा पिटा है, हर किसी ने आपको बताया होगा इन्वेस्ट अर्ली। सो देयर इज नो रॉकेट साइंस, डू वॉच द फुल वीडियो, इट्स इन अ वेरी डिफरेंट वे और इसको हम अप्रोच करेंगे इन अ वेरी डिफरेंट वे। बट ये जितना घिसा पिटा है उतना ही इम्पोर्टेंट। वाई? Because money is unlimited, time is limited. We all have 24 hours in a day, not a minute more, not a minute less. So, time once lost does not come back. If I look at many of my ultra high net worth clients, they always analyze in terms of time and never about money. They would say, is it worth my time? They would never say, is it worth my money or can I afford it? They don't use that statement. They analyze everything. My time invested should be fruitful, it should not be wasted. So investing early is all about leveraging time. आपके पास दो ही चॉइस है, या टाइम को वेस्ट कीजिए या टाइम को लिवरेज कीजिए। हाउ डू वी लिवरेज? Leverage is you try to save even a small amount from even your small earning. आप जब कमाना स्टार्ट करते हो, थोड़ा भी बचाने का ट्राई कीजिए। वी ऑल थिंक कि नहीं, हमारी इनकम बढ़ेगी ना, बाद में हम सेविंग्स करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आज आदत नहीं होगी ना, तो कल 1 करोड़ भी कमाते होंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू सेव। क्योंकि खर्चा तो हमने पैदा हुआ तब से सीखा है, और इट इज द इनसिक्योरिटी ऑफ स्पेंडिंग, जिसकी वजह से हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें कमाना है, क्योंकि हमें खर्च करना है। तो एक्सपेंस इज ऑलवेज देयर। माइंड आपका एक्सपेंस के लिए ऑलरेडी ग्रूम्ड है, आपको उसको थोड़ा ट्यून करना है, अ लिटिल बिट ऑफ सेविंग्स। और वो सेविंग्स को आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको रियल रिटर्न मिले, यानी आफ्टर एक्सपेंस एंड आफ्टर इन्फ्लेशन वो रिटर्न पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप 12% रिटर्न बना रहे हो, 7% इन्फ्लेशन है और आपका 2% टैक्स में जा रहा है, तो अभी आप 3% ज़्यादा, वो 3% को रियल रिटर्न बोलते हैं। इवन दैट स्मॉल 3% एक्स्ट्रा वुड गिव यू 3x, 4x और 5x जंप इन योर फाइनेंशियल स्टेटस और इन योर फाइनेंशियल वेलबींग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ में अर्ली में इट नेवर इज नेवर अबाउट मंथ्स, it's always about years. Invest your years or waste your years, right? When you are able to contribute even small amount, but if it is invested for very long time, it becomes big money. बहुत simple example, when you were born, especially a girl child, तो दादा दादी नाना नानी must have bought some gold jewelry, a boy some gold coin and an FD. आज उसकी वैल्यू कितनी है? आज if you are 25, 35, what is the value of that jewelry? तो गोल्ड का रिटर्न तो इन्फ्लेशन जितना ही है। It is the time that has made it such big. उसी तरह आज आप PF कंट्रीब्यूशन करते होंगे, EPF कंट्रीब्यूशन करते होंगे। When you retire, you have a good amount. What is that? Again, it's a time. Time has done its wonders. So always focus on saving एंड इन्वेस्टिंग एट अ वेरी अर्ली एज। वेल, ये बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मैं समझता हूँ मुश्किल है। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इट, इट इज़ नेवर ईजी। If I was not in field of finance, maybe even today I would not have known its importance, and that is why I want कि you understand the importance. अगर आप पेरेंट्स हो तो आगे का वीडियो 100% वॉच कीजिए। What can you do when your child is born? Start an SIP in a children's fund. Why? That will help you not to redeem it. That will help you कि ये डिफरेंट पैसा है। अगर रेगुलर फंड में कर देंगे ना, या भाई मैं ये नहीं पता कि ये बेटर है या ये फंड बेटर है, या नो, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। अल्टीमेटली मेकिंग वेल्थ इज ऑल अबाउट माइंडसेट। इट इज़ माइंडसेट दैट विल डिसाइड कि आप पैसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे। तो आप चाइल्ड फंड में जब इन्वेस्टमेंट करोगे, बिकॉज ऑफ इट्स इक्विटी नेचर, या तो वो हाइब्रिड इक्विटी है या प्योर इक्विटी है, जो भी होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट ड्यू टू टाइम, योर चाइल्ड विल स्टार्ट देयर फाइनेंशियल जर्नी विद अ वेरी गुड कॉर्पस। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यू स्टार्ट डूइंग दैट फॉर देयर एजुकेशन, वो तो हर पेरेंट प्रोवाइड कर ही लेगा, वेदर अ पेरेंट विल सेव और नॉट, दे विल ऑलवेज प्रोवाइड एजुकेशन फॉर दैट चाइल्ड। आई एम सेइंग build a capital. Just imagine a child at the age of 25 has a small amount of 50 lakh rupees. और 12% से अगर कंपाउंड हो रहा है तो 6 साल में डबल होता है। यानी एट 31 इट विल बी 1 करोड़, एट 37 इट विल बी 2 करोड़, 43 इट विल बी 4 करोड़, 49 it will be 8 crores, and
54, it will be 16 crores. अब यही मैं था 1 CR पे लगा दीजिए. And trust me, building a 1 CR corpus for your child is fairly easy if you start early. अब आपका बच्चा 18 साल का हो गया है, यू से कि मैंने तो मिस कर दिया. नो, स्टार्ट SIP इन रिटायरमेंट फंड. क्योंकि मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ ना, स्टार्ट अर्ली, वो शायद आपका चाइल्ड इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ peer pressure to spend, especially thanks to Instagram reels and all that. There's so much of motivation to spend, right? Our children are not hardworking; they are forced working because they have so big motivations to spend on lot of experiences and lot of things. You know, let's not go deep into that. But so आप एक retirement चालू कर दीजिए, तो at least your child may realize importance of saving or investment at the age of 30 or 35 or 40. बट एटलीस्ट यू एज अ पेरेंट हैव सेव्ड दैट टाइम, क्योंकि आपने उसके लिए रिटायरमेंट में सिर्फ स्टार्ट कर दी थी. अगेन आई एम सेइंग रिटायरमेंट फंड, क्योंकि वो लॉक हो जाता है कि भाई ये पैसा इसके लिए है. नॉर्मल फंड्स में आप भूल जाओगे 5 साल के बाद, आपका एडवाइजर भी भूल जाएगा कि SIP क्यों स्टार्ट की थी या इसका पर्पस क्या है. आप डिस्कस करोगे मार्केट, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड नॉट, बट यू विल नेवर डिस्कस अबाउट दिस नोबल कॉज. सेविंग पैसा है ना, पैसा हर पेरेंट बचा लेता है अपने बच्चे के लिए. कितने पेरेंट्स समय बचा लेंगे? तो स्टार्ट अ रिटायरमेंट SIP फॉर योर चाइल्ड. इफ यू आर नॉट अ पेरेंट एंड यू आर इन दी 20s, start a retirement SIP from your pocket money. If you are in your 25, start a retirement SIP. Small amount will lead to a very big corpus. Don't miss out on time, because time never comes back and time is limited, money is unlimited. So I hope I'm able to communicate the importance of starting early. Now, please don't wait and start your investment right now, with whomever you want. Thank you.